नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है। उस्मान हादी की मौत के बाद से भारत और बांग्लादेश का जो रिश्ता है, जो पहले से तनावपूर्ण चला आ रहा है, जब से शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं तब से। और वहां की मौजूदा सरकार चाहती है कि भारत प्रत्यर्पण करे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। इस बीच उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है। बांग्लादेश की सड़कों पर फिलहाल उत्पात, आगजनी की खबरें अब आम हो चुकी हैं। उस्मान हादी को किसने गोली मारी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन उसी नाराजगी में बंगाल, बांग्लादेश फिलहाल सुलग रहा है। और इसके सुलगने के पीछे वजह मैं बता चुकी हूं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं कि आखिर बांग्लादेश जहां पे फरवरी के महीने में चुनाव भी होना है, वो चाहता क्या है। और उस्मान हादी भी एक उम्मीदवार के तौर पर चुनाव प्रचार ही कर रहे थे जब उनके सिर में गोली मारी गई। और अब वहां पे एक अफवाह इस तरीके की है कि गोली मारने वाले भारत भाग कर आ चुके हैं। और यही वजह है कि जो वहां पे अल्पसंख्यक है, यानी हिंदू, उनको भी परेशान किया जा रहा है और उनकी स्थिति भी वहां पे चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपके सामने एक एक करके खबरें बताने जा रही हूँ कि फिलहाल क्या स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है। क्या माहौल शांत हो सकता है, क्योंकि बीते सितंबर महीने से लगभग अगस्त से लेकर सितंबर महीने में जो तांडव की स्थिति देखने को मिली थी, कमोबेश वही हालात फिर से बने हुए हैं। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस तरीके से भारत ने सपोर्ट किया और भारत ने उन्हें शरण दी, और मौजूदा वक्त में भी भारत किसी भी सूरत में नहीं चाहता है कि वहां पे शेख हसीना जाए। और इसको लेकर नाराजगी मौजूदा सरकार में बहुत ज्यादा है। और ये नाराजगी कहीं ना कहीं सड़कों पर भी निकल रहा है। और जो भी वहां भारत समर्थित लोग हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। यहाँ तक की तस्वीरें ऐसी भी निकलकर सामने आई है, कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जहां पर बांग्लादेश में वहां के जो नेता हैं, वो भारत को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे भीड़ और भी उग्र हो और भी सड़कों पर तांडव हो। और ये तांडव की स्थिति को संभालने के लिए वहां की मौजूदा सरकार अभी तक कुछ ऐसा कदम नहीं उठा रही है। लेकिन ढाका में भारतीय उच्चायोग और देश भर में उसके सहायक उच्चायोग को धमकियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। ये स्थिति वहां पे है। भारत के लिए मायने रखता है कि बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होना है, वहां जीत किसको मिले और इस चुनाव में भी भारत का असर ना हो और दखल ना हो। इसको लेकर भी वहां बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति वहां पे चल रही है। लेकिन फिलहाल ये डिटेल रिपोर्ट में आपको बता रही हूं कि कब क्या कुछ हुआ था। भारत को लेकर हालिया नाराजगी, पहले से नाराजगी तो है ही, लेकिन हालिया नाराजगी 12 दिसंबर को 32 वर्षीय शरीफ उस्मान हादी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उसके बाद ये जो भीड़ है वो बेकाबू, और वहां की सड़कों पर फिर से हमें खौफनाक स्थिति देखने को मिली। हादी उस आंदोलन में शामिल थे जिसके चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को सत्ता से हटना पड़ा था। मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना जब बांग्लादेश में रह रही थी और एक आंदोलन, एक मूवमेंट तैयार हो गया था, उसी के प्रमुख चेहरा थे उस्मान हादी, जिनकी फिलहाल मौत हो चुकी है और जिन्हें गोली मारकर जान ले ली गई। और इसको लेकर ये वहां बांग्लादेश में माहौल बन गया कि उस्मान हादी को मारने वाले भारत समर्थित थे या भारत के सपोर्टर थे, और इसलिए अफवाह ज्यादा भड़की। लेकिन इस बीच एक और खबर है। 12 फरवरी को होने वाले चुनाव, यानी जो 2026 फरवरी महीने में 12 तारीख को चुनाव होना है, उसको लेकर चुनाव प्रचार उस्मान हादी कर रहे थे। और उसी दौरान नकाबपोशों ने उनके सिर में गोली मारी। हालांकि कुछ दिन उनका इलाज चला, उन्हें आनन फानन में एयरलिफ्ट किया गया सिंगापुर में, लेकिन उनकी मौत हो गई और शुक्रवार को सुपुर्द खाक कर दिया गया। बांग्लादेश में इस वक्त सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि हादी पर हमला करने वाला भारत का ही रहने वाला है और वो लोग सीमा पार करके भारत चले गए हैं। और इस दावे के बाद और भी ज्यादा हिंसा बेकाबू। ढाका में भारतीय उच्चायोग के आसपास भीड़ जमा होने लगी और नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला भारतीय उच्चायुक्त को वहां से निकालने की मांग करने लगे। मतलब जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसको लेकर सारी नाराजगी भारत के खिलाफ निकलकर सामने आने लगी। इसके बाद बांग्लादेश के 2 प्रमुख अखबार और उनके दफ्तरों पर हमले हुए, और जिसमें से मैं वो नाम आपको बता दूं, द डेली स्टार और प्रथम आलो की प्रकाशन भी प्रभावित हुए, क्योंकि इनके दफ्तरों को जला दिया गया पूरी तरीके से।
शेख हसीना के बालाचुका का क्या आरोप है? उनका कहना है कि ये मीडिया संस्थान जो है जिनके दफ्तर जलाए गए हैं, यानी द डेली और प्रथम आलो, ये शेख हसीना की सरकार का विरोध भी किया था इन अखबारों ने, लेकिन इन पर फिलहाल जो आरोप लग रहा है वो ये आरोप लग रहा है कि ये भारत के सपोर्ट में खड़े होते हैं। पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए हसीना विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन इन अखबारों ने किया था और शेख हसीना फिलहाल अगस्त महीने से, मतलब अगस्त 2024 से ही भारत में रह रही हैं और कोई भी सूरत नहीं है कि वो बांग्लादेश लौटेंगी, क्योंकि वहां पे उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है और वो किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहती, वहां लौटना भी नहीं चाहती और ना भारत सरकार प्रत्यार्पण के लिए तैयार है। लेकिन मौजूदा वहां की सरकार चाहती है कि भारत सरकार शेख हसीना को वहां भेजने के लिए तैयार हो जाए। अब बांग्लादेश के चुनाव पर भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर है और बारीकी से नजर है, इसलिए है क्योंकि भारत और बांग्लादेश में कभी इतना रिश्ता तनावपूर्ण नहीं हुआ था जितना कि अभी हो चुका है। तो समावेशी का मतलब है कि चुनाव प्रक्रिया में हसीना की अवामी लीग को शामिल करना है और बांग्लादेश सरकार ने अपने बयानों में समावेशी शब्द का इस्तेमाल उल्लेख नहीं किया है। उसने कहा है कि सर्वोच्च मानकों वाले चुनाव कराना चाहती है और ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिसमें लोग मतदान के लिए प्रोत्साहित हो। लेकिन मतदान के लिए लोग कैसे प्रोत्साहित होंगे? जिस तरीके से बांग्लादेश में माहौल बना हुआ है उसको देखकर तो नहीं लग रहा। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन को भारत की टिप्पणी रास नहीं आई। तौहीद हुसैन ने कहा कि भारत के हालिया बयान में हमारे लिए सलाह शामिल थी, मुझे नहीं लगता कि की कोई जरूरत है। यानी अगर इस वक्त भारत कोई सलाह भी दे रहा है तो वो बांग्लादेश को नागवार गुजर रहा है और बांग्लादेश इसको सुनने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी का रुख क्या है वो भी जरा बता देती हूँ। बीएनपी की सरकार से भारत के अच्छे संबंध नहीं है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया बीमार हैं। इस महीने की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिदा जिया की सेहत के लिए दुआ करते हुए हर तरह की मदद की पेशकश की थी। पीएम मोदी की इस पेशकश को बीएनपी के प्रति भारत की नरमी के रूप में देखा जा रहा है। मतलब भारत सरकार जो भी बांग्लादेश को लेकर कदम उठा रही है उससे बांग्लादेश और नाराज हो रहा है, उससे बांग्लादेश और भड़क रहा है और फिलहाल स्थिति वहां पे तनावपूर्ण बनी हुई है। और सबसे ज्यादा मुश्किल ये है कि जो बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यक रह रहे हैं, मतलब हिंदू, उनके साथ जाती हो रही है और उनके लिए अब भारत सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि वहां की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। फरवरी तक जो चुनाव होना है उससे पहले ऐसा लग रहा है कि अगले 2 महीने में वहां खून खराबा आम बात हो जानी है, क्योंकि हर दिन इसी तरीके से स्थिति बनी हुई है। आप भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को लेकर या बांग्लादेश में ये जो खूनी चुनाव हो रहा है या वहां माहौल इतना खराब है जहां सड़कों पर आए दिन आगजनी, तोड़फोड़ या किसी भी दफ्तर को जला दिया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर हमसे साझा करिए, आप मुझे कमेंट जरूर करिए ताकि अगले वीडियो में मैं बांग्लादेश और भारत के रिश्ते में तनातनी की जो स्थिति है या भारत क्या प्रत्यार्पण के लिए तैयार होगा, क्या बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को भेजा जाएगा जिससे नाराजगी बांग्लादेश की खत्म होने वाली है, इन सारी बातों को लेकर आप मेरे अगले वीडियो का भी इंतजार कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल रीमा प्रसाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक सब जगह फॉलो कर सकते हैं।